दोस्तों, क्या लड़की होना बहुत बड़ा अभिशाप है? क्या एक लड़की का एक घर में, एक समाज में होना नुकसानदायक है? लेकिन आज की जो घटना मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, वो कहीं ना कहीं आपको इस समाज की झूठी शान के प्रति आपके जो विचार हैं उनको कहीं ना कहीं हिला कर रख देंगे। दोस्तों, आज हम जिस घटना को आपके सामने लाना चाहते हैं उसमें एक ऐसी लड़की की कहानी है, जो लड़की मतलब कि जब से उसने होश संभाला तब से वो उस घर में इतनी बुरी कंडीशन में रह रही होती है। उसकी मात्र 11 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है और जब वह लड़की ब्याह कर दूसरे घर जाती है, वहाँ वह पाती है कि उसके ऊपर तो लगातार अत्याचार हो रहे हैं। वो उनसे भी जब उसका दिल टूट जाता है, वह अपने घर आती है और अपने माता पिता से कहती है कि उस लड़की को आगे पढ़ना है। और दोस्तों, आगे पढ़ने के रूप में जब वह एक कॉलेज में नर्सिंग का कोर्स कर रही होती है, वहीं पर एक टीचर से उसकी आंखें चार हो जाती हैं और फिर वह उस टीचर के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती है। लेकिन नहीं, उस परिवार को उस लड़की का उस टीचर के साथ प्यार करना इतना नागवार गुजरता है कि वो लोग उसके उस प्रेमी की, जिसके साथ वो भागकर शादी करना चाहती थी, उसी की दर्दनाक तरीके से हत्या कर देते हैं। और दोस्तों, ये इतना जघन्य अपराध होता है जिसने भी जाना वो बस अपने दांतों तले उंगली दबा लेता है। आखिर क्या था पूरा मामला? कैसे उस लड़की ने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया और कैसे वह अपने पति की मौत को सहन नहीं कर पाई और फिर उसने अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर ली। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसी क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आता है नागौर, राजस्थान से। दोस्तों, नागौर ज़िला बड़ा ही प्रसिद्ध ज़िला और यहाँ के रहने वाली वह लड़की जिसका नाम करिश्मा चौधरी होता है। बड़े ही संपन्न परिवार में जब इस लड़की का जन्म होता है, उस घर में ना जाने क्यों मातम सा फैल जाता है। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि उनके घर में ये बेटी क्यों पैदा हो गई, बेटा क्यों पैदा नहीं हुआ। वो लोग बस अब उस लड़की की जीवन यापन बड़ी होती है और जब वह लड़की मात्र 11 साल की होती है, तभी उस लड़की की करीब 16 साल बड़े एक लड़के से शादी तय कर दी जाती है। अब तो यहाँ पर जब उस लड़की की शादी हुई, वह लड़की दुल्हन बनकर जब अपने पति के घर गई, वहाँ पर वो देखती है कि भैया हालात बड़े भयंकर हैं। वो लड़की बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान होती हुई अपने माता पिता से रो रो कर कहती है कि उसको इस घर से वापस अपने घर ले जाओ, क्योंकि वह यहाँ पर जी नहीं पाएगी, उसकी जान चली जाएगी। अब तो उस लड़की की जो माँ होती है अपने पति से कहती है कि उस लड़की को तुम ले आओ ना। वह लड़की जिद करके अब वहाँ से तो आ जाती है और यहाँ घर आने के बाद अपने माता पिता से कह रही होती है कि उसकी एक अच्छी से स्कूल में एडमिशन करा दो। दरअसल उसको पढ़ना लिखना है और अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना है। दोस्तों, यहाँ पर वो माता पिता उससे कहते हैं कि नहीं बेटी, तेरी शादी हो चुकी, तू अब बस ठीक है, थोड़ी बालिग हो जा, जाना तुझे उसी घर है। लेकिन यहाँ पर वह लड़की जब जिद करती है तो उसके जो पिता है वो उस लड़की का अब स्कूल में एडमिशन करा देती है और यहाँ पर वह लड़की आगे पढ़ रही होती है, उसकी उम्र थोड़ी बढ़ रही होती है और जब वह लड़की करीब 18 साल की हो जाती है, अब तो वह अपने माता पिता से कहकर अपना एडमिशन एक कॉलेज में करा लेती है। यह कॉलेज होता है एक मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर नर्सिंग वगैरह के कोर्स किए जाते हैं। जब उस लड़की का वहाँ पर एडमिशन हो गया, उसी दौरान जब वह उस कॉलेज में पढ़ती है तो वहाँ पर एक सहदेव नाम का एक टीचर होता है, जो कि करीब 25-26 साल का है। वो पढ़ाया करता है। उस लड़की ने जब उस सहदेव को देखा तो ना जाने क्यों उसके दिल के तार झंझना उठे और वो दोनों एक दूसरे को पहली ही नज़र में इश्क कर बैठे। अब तो उनकी प्यार मोहब्बत के जो मामला है वो इतना आगे बढ़ने लगता है। एक दिन सहदेव उस लड़की करिश्मा को बताता है कि उसकी पहले से ही शादी हो रखी है। जब वह बचपन में था, उसकी पत्नी चांदनी है और चांदनी से उसकी शादी सन 2018 में हो गई। अब यहाँ पर वह उस चांदनी से उसकी कोई बात तो बनती नहीं, वो दोनों एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं और उन लोगों ने तलाक की अर्जी कोर्ट में डाल रखी है। अब ये सारी कहानी को सुनती है करिश्मा। वो कहती है कि सहदेव ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी अब उस घर में नहीं जाने वाली हूँ जहाँ पर मेरी शादी हुई थी और तुम भी अब चांदनी को मत लाना।
अब हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करेंगे। लेकिन जब वह करिश्मा अपने घर में जाती है और अपने परिवार को बताना चाहती है कि वह उस लड़के सहदेव से प्यार करने लगी है, तो वह जो लोग हैं वो पूछते हैं कौन सहदेव, कहाँ का रहने वाला, क्या बरादरी है, बहुत सारी बातें होती हैं। दोस्तों यहाँ पर करिश्मा सारी बातों को सच सच बता देती है और उसी के अनुसार अब तो वो परिवार साफ शब्दों में मना कर देता है कि हम सहदेव से तेरी शादी नहीं होने देंगे। अब तो वह जो करिश्मा है, जो कि प्यार के जो सिलसिले में आगे बढ़ चुके होते हैं, वो उस सहदेव को जब ये सारी कहानी बताती है तो सहदेव बिल्कुल चुप रह जाता है और फिर वह कहता है कि करिश्मा, क्या तुम मेरे बगैर जी लोगी? अब इस प्रश्न का उत्तर करिश्मा के पास भी नहीं था। करिश्मा रोते हुए अपनी आंखें भर लाती और कहती है कि सहदेव, वो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? यानी कि एक ऐसी प्रेम कहानी जो कि बस तसल्ली से आगे बढ़ रही है। उधर साइड जो वह सहदेव है, जो कि सरकारी नौकरी पाने के लिए लगातार टेस्ट वगैरह दिया करता, बड़े ही ढंग से वो तैयारी भी कर रहा है, लेकिन ना जाने क्यों वो इंतज़ार में बैठा है उन टेस्टों के। जब वो टेस्ट हो जाएंगे तो उसकी शादी भी हो जाएगी। इसी तरीके से उसकी ज़िंदगी तो आगे बढ़ती है और अब वो दोनों, जब उनको लगता है कि उस करिश्मा की शादी किसी और आदमी से तय कर दी गई है, क्योंकि वो बालिग हो चुकी है और वो लोग, उसका परिवार उसकी शादी कराना चाहता है। अब यहाँ पर जो करिश्मा है एक दिन सहदेव के पास आती है और उससे कहने लगती है कि एक काम करो सहदेव, अब मैं तुम्हारी नहीं हो पाऊँगी। पता है घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी है। अब इस बात को जैसे ही सहदेव सुनता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह अब करिश्मा से कहने लगता है, अरे तुम उसके बिना, मतलब तुमने ये बात कैसे सोच ली, तुम उसके बिना कैसे रह पाओगी? अब तो वह लड़की कहती है कि फिर तो सहदेव ले चलो ना उसको अपने साथ। अब इन बातों को वो सुनता है सहदेव और फिर उनकी जो एक प्लानिंग है, उस प्लानिंग के तहत दोनों अब तो अपने घर से भाग जाते हैं और फिर वो लोग कोर्ट मैरिज करने की जुगत में लगे होते हैं और वो 2 दिन के अंदर अंदर कोर्ट मैरिज और आर्य समाज मंदिर में जाकर दोनों प्रेम विवाह कर लेते हैं। ये सब होने के बाद अब वो लोग, जो कि उन्होंने नागौर जिला छोड़ दिया, वो लोग जैसलमेर जाते हैं। जैसलमेर से फिर वो मुंबई जाते हैं घूमने के लिए। अब यहाँ पर जो लड़का है उसके पास जो भी पैसे वगैरह हैं भाई, उनसे उनका गुजारा तो चल रहा है। करीब 10-12 दिन मुंबई रहने के बाद वो लोग वापस लौट कर आते हैं और यहाँ पर वो अब जैसलमेर में आकर रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोनों डरे हुए होते हैं कि भाई अब वो उनका ऐसे अकेले घर से बाहर जाना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि अब जो वह लड़की करिश्मा है उसके परिवार से धमकी आनी शुरू हो गई थी कि यदि वह लड़की घर नहीं लौटी तो उसके साथ अच्छा बढ़ता, मतलब कि अच्छा नहीं होगा। इन सारी बातों को वो परिवार लगातार कहता रहता है। अब यहाँ पर वो करिश्मा बार बार यही कह रही कि देखो, आपने अपना काम करके देख लिया, आपने उसकी शादी भी करा के देख ली, अब वह जो लड़की है वह शादी करना चाहती है इस लड़के सहदेव के साथ, उसने शादी भी कर ली है। अब आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि उनको बस शादीशुदा ज़िंदगी जीने दें। अब बस इस प्रकार की बातों को जब उस लड़की का पिता सुनता है तो वह बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, दुखी भी होता है और यहाँ पर वह देखता है कि उसके काफ़ी जो रिश्तेदार वगैरह हैं वो सब आ गए हैं। दूर दूर के रिश्तेदार भी यहाँ पर उसके पिता को मतलब कि बहकाते रहते हैं, उनका कान भरते रहते हैं, कहते हैं कि तेरी लड़की ने तेरी नाक कटवा के रख दी और वह लड़का जो कि तुम्हारी बरादरी का नहीं है उसके साथ उसने शादी कर ली। अरे तुम कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे। इन सब बातों को जब करिश्मा का पिता सुनता है वह बहुत ही ज़्यादा हैरान भी होता है, परेशान भी होता है और वह अब उस लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। दोस्तों यहाँ उस करिश्मा के पीछे जो लोग थे उनमें उसकी जो पहली शादी थी उस समय का जो चर्चा सुसर होता है वो भी होता है, और तो और उसका जो पहले पति था उसका दूर का जो भाई है वह भी उन लोगों के साथ होता है। और दोस्तों यहाँ पर उन लड़की और लड़का यानी कि सहदेव और करिश्मा को दोनों को ये लगता है कि उनका जैसलमेर में रहना खतरे से खाली नहीं है। वो लोग तुरंत अपनी जगह बदलते हैं और पहुँच जाते हैं अजमेर। अजमेर में उस लड़के सहदेव का एक दोस्त रहता है हर्षद। हर्षद के घर पर जाने की वो जैसे ही तैयारी में जुटे होते हैं, वो लोग बस स्टैंड में यानी कि एक बस में से जैसे ही उतरते हैं अचानक वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है और वह गाड़ी जो कि करिश्मा के परिवार की होती है। यहाँ पर उस करिश्मा से उस सहदेव को लूटकर छीनकर उस गाड़ी में बिठा लिया जाता है और अब उस लड़की को तो छोड़ दिया जाता है वहीं पर। वो लड़की जैसे तैसे उस सहदेव के
घर जा पहुंचती है। उधर वो लोग उस सहदेव को लेकर तो जाते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। अब सहदेव के पास जो फ़ोन किए जाते हैं, फ़ोन वगैरह भी स्विच ऑफ होते हैं। लेकिन 2 दिन के बाद उस बस स्टैंड के पीछे की तरफ जो खेत थे, उन खेतों में से एक डेड बॉडी बरामद होती है। यह होती है उस लड़के सहदेव की। सहदेव अब जिसके शरीर में लगातार इतने बड़े बड़े घाव हो रखे थे और वो सब पेचकस के गोदने के कारण हुए थे, उस लड़के की जबरन हत्या कर दी जाती है। अब तो वह लड़का सहदेव जब इस दुनिया में नहीं रहा और इस बात की खबर पुलिस को भी पता चलती है, उस लड़की करिश्मा को भी पता चलती है। अब तो मतलब कि वो लड़की ऐसे गम में डूब जाती है कि बस वो वहाँ से उभरने का मतलब कि नाम ही नहीं ले पा रही है। पूरा परिवार दुखी है। उधर सहदेव का जो परिवार है वो लगातार पुलिस पर आरोप लगा रहा होता है कि उन लोगों ने, उस लड़की ने और उस लड़के सहदेव ने बार बार पुलिस से उनकी सुरक्षा देने के लिए बातें कही, लेकिन पुलिस ने उनकी कोई बात नहीं मानी और अब देखो परिणाम में उनको क्या भुगतना पड़ा है। अब इन सब बातों पर पुलिस तो भैया क्या करेगी, पुलिस कर भी क्या सकती है, और करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। यहाँ पर अब पुलिस के सामने तो कहानी बिल्कुल पलट गई। उधर अब उस सहदेव के जो जिन लोगों ने उसकी मर्डर किया, उन सब लोगों की धरपकड़ चालू हो गई। यहाँ पर सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यहाँ जो उधर साइड जो और सहदेव के घर में तो भाई मातम पसरा हुआ है। जवान लड़का, मतलब कि जवान लड़का किसी परिवार से ऐसे उसकी दर्दनाक जान जाए, भाई उसके लिए तो कौन परेशान नहीं होगा। ये सब बातें तो होती हैं, लेकिन वो जो लड़की है करिश्मा, उसका ना जाने क्यों ऐसा हालत हो रही है कि लगातार डॉक्टर्स वगैरह भी आते हैं उस लड़की का, मतलब उसका इलाज भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वह लड़की जो कि अपने प्रेमी, अपने पति सहदेव के गम में थी, वह ना तो कुछ खाती है ना ही कुछ पीती है। और दोस्तों एक दिन जब उसकी जो सहदेव की जान गई, करीब 13 दिन हुए हैं, वह लड़की अचानक से उठ खड़ी होती है अपने उस जगह से और बस वो सीधा अपने कमरे में जाने के बाद कमरे को अंदर से लॉक कर लेती है। दोस्तों इस लड़की को सहदेव के परिवार ने अपनी बहू के रूप में खूब अच्छी जगह दी और वो लोग उस लड़की के साथ ऐसे बर्ताव करते कि जैसे वो उस सहदेव की पत्नी हो और बस सहदेव भी यहीं पर मौजूद हो। लेकिन ना जाने क्यों उस लड़की को इतना ज़्यादा गम लगा था, और भाई लगना भी चाहिए। हम लोग तो सिर्फ बात ही कह सकते हैं ना, लेकिन जो लड़की भुगत रही है उसको भाई उसकी वेदना वही जानती है। और दोस्तों वह लड़की भी वहीं उस पंखे में, मतलब कि उस चुन्नी वगैरह का बनाकर फंदा अपने आप की जान दे देती है। दोस्तों पूरा परिवार पूरी कोशिश करता भाई गेट दरवाज़ा खोले, अंदर से गेट बंद, जैसे तैसे दरवाजे की कुंडी वगैरह तोड़ी जाती है। उस लड़की की जब बॉडी उतारी जाती है, पुलिस को बता दी जाता है, सारी कहानी क्लियर। अब तो वो लोग जो सहदेव का परिवार है उस लड़की करिश्मा की अपनी घर में से उसकी सहदेव की बहू के रूप में ही विदाई करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पुलिस ने इस पूरी प्रक्रिया में उस करिश्मा के परिवार में से करीब 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और 8 लोग अब सलाखों के पीछे हैं। लेकिन यहाँ पर उस लड़की करिश्मा ने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी। कम से कम वह अपने प्रेमी, अपने पति सहदेव को न्याय तो दिला कर जाती, लेकिन उसने क्या किया भाई उसकी वेदना वही जानती है। उसके बारे में ज्ञान देना या ज़्यादा बातें करना उचित नहीं है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को प्रश्न करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से ये जो समाज का प्रारूप हमको देखने को मिलता है, जहाँ पर समाज दिखाता भैया हमारी शान, हमारी कैसी शान, क्या ये शान है या झूठी शान है? नहीं, अरे बच्चे हैं भाई, आप ऐसे कैसे उनको कुछ कह सकते हो? और हाँ, अब तो वो बालिग भी हो गए। अच्छा, उस बच्ची को तुमने चैन की सांस कब लेने दी? जब वो मात्र 11 साल की तो तुम उनकी शादी कर देते हो। और अब जो वह लड़की अपने बारे में सही या गलत ढंग से निर्णय ले सकती है, सोच सकती है, तब आप उनकी किसी और से शादी कराने पे, यानी कि वो लड़की अपनी मर्जी कब चलाएगी भाई? और जब वह उस लड़के के साथ खुशी से रहना चाहती है, आप लोग तब भी टांग अड़ाते हो। और सबसे बड़ी बात तो ये कि उसके दूर दूर तक के रिश्तेदार, यार दोस्त, वो क्यों आ गए? क्या मेरी समझ में एक बात नहीं आती, यदि किसी के साथ कोई हादसा हो जाए या कोई बात हो जाए, तब तो ये यार दोस्त, परिवार, रिश्तेदार कोई नहीं आता। अब यहाँ पर ये लोग क्या शिक्षा देने आए, समझ देने आए हैं क्या? गजब की बात है यार। अब तुम अपना ज्ञान पेलोगे क्यों? किसने पूछा आपको? और तुम लोगों ने, मतलब उस लड़के ने जो उसका दूर का रिश्तेदार लगता है,
उसके जो पहली शादी के चच्चे ससुर, वो साले क्या कर रहे थे। हालांकि न्याय है, न्याय जो प्रणाली है वो उसको दंड देगी, कानून के हाथ में है कहानी, दंड तो उनको मिलेगा। लेकिन मैं इस बात को बड़ा हैरान हूँ, इस बात को सोचकर कि आखिरकार ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं। भाई तुम कुछ ज़्यादा बड़े हितैषी हो क्या? बिल्कुल नहीं। अरे वो लड़की जब चैन की सांस लेना चाहती है तो उसको लेने दो ना। और जब वो शादी कर चुकी है, हाँ ठीक है, पहले वो बता रही थी, आपने तब भी नहीं माना। अरे माँ बाप, मैं दो तरह का जो बुद्धि लगा रहा हूँ वो ये कि या तो आप संस्कार अच्छे पालिए, बच्चों को दीजिए अच्छे संस्कार ताकि वो अच्छे ढंग से अपनी ज़िंदगी जी सकें, या फिर आप भाई बच्चों के लिए उचित निर्णय लो। अब जो बच्ची 11 साल की उम्र में इतनी बड़ी जंग लड़ चुकी हो, वो लड़की अब यहाँ क्या बुद्धि चलाएगी भाई? उसने अपने लिए बेहतर लड़का ढूंढ लिया, लड़का भी उसको प्यार करने वाला है, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, कोई गलत भी नहीं है, तो भाई करने दो। अरे तुम एक बार उससे मिलते तो सही, उससे बातचीत तो करते, उस लड़के से पूछते तो सही, एक बार बात करने में क्या जा रहा। और तुम, अरे ठीक है यार, तुम्हें अपनी लड़की की शादी नहीं करनी तो उसको छीन ले जाओ, दूर कर दो, कानून का सहारा लो। लेकिन ये ऐसे कानून को हाथ में लेना निहायत ही गलत है। हालांकि आपके प्रश्न भी होंगे, लेकिन मैं उन प्रश्नों को ज़्यादा वैल्यू नहीं देता। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये निहायत ही गलत हुआ। और वो 8 लोग क्या करेंगे? जेल में दें, भुगतो भाई। अब तुमने कर्म किए तो भुगतोगे भी तुम ही, कोई और थोड़ी भुगतेगा। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहते हैं, मैं आपकी कमेंटों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूं कल, लाता हूं एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।